समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात अभी चर्चा का विषय बना है। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर आए और भोपाल में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना की आवश्यकता है, क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है। अब इसके राजनीतिक मायने को देखते हैं। इसका राजनीतिक मायना यह है कि मध्य प्रदेश में 2023 के नवंबर माह में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले भी इस प्रकार की बात उठना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लोगों को यह बताना कि इस देश में, मैं प्रधानमंत्री जी के उस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भारत में एक परिवार के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून होना यह ठीक नहीं है। इसका बात का यह असर है कि भारत सरकार बहुत जल्दी, यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस बारे में यूसीसी क्या है, इस बारे में हम आपसे चर्चा करने के लिए आज विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। अब इसमें है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके जितने भी पर्सनल लॉ बने हैं, पर्सनल लॉ के जो कानून बने हैं, उसी कानून के पर ये एक प्रकार का दबाव है, यानी कि उन कानूनों को, जो पर्सनल कानून बने हैं, उन कानूनों को कहीं ना कहीं समाप्त करने का एक तरीका है और वो एक कानून के डंडे से किया जा सकता है। ऐसी भारत सरकार की मंशा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगभग 7% मुस्लिम है और लगभग 21% आदिवासी है। सबसे ज्यादा यदि प्रभाव इसका पड़ेगा तो इन दो वर्गों पर पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव नहीं पड़ना है। इन दो वर्गों पर इसलिए पड़ेगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कहीं छूट प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये जो सुविधा दी गई है, उसमें कहा गया है कि मुस्लिमों में बहुपत्नी वाला, परित्याग करने वाला, और यदि कोई मुस्लिम महिला पुनः परित्याग करने के बाद या उनका संबंध विच्छेद होने के बाद यदि पुनः अपने पति के पास आती है तो वो उसको एक हलाला प्रथा होती है शरीयत कानून के अनुसार, तो उस हलाला प्रथा पर कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। उसी प्रकार बच्चे को गोद लेने की प्रथा और ऐसी कई प्रथा है जो कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने के लिए दृष्टिगत हो रही है। दूसरा, आदिवासी। मध्य प्रदेश में लगभग, मैंने कहा कि आदिवासी 21% है। आदिवासियों का कहना है कि हमको जो कानून में स्वतंत्रता मिली है, जो पर्सनल लॉ में जो स्वतंत्रता मिली है, उस पर हमें वो स्वतंत्रता बरकरार रखनी चाहिए। इसको लेकर आदिवासी एकता परिषद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उनका कहना है कि आदिवासी समाज में बहुपत्नी विवाह, अधिक विवाह और संबंध विच्छेदन का विवाह और ऐसे छोटे छोटे जो विवाद होते हैं, वो बड़े ही सरल तरीके से हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए इस कानून का उन पर भी प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। दूसरा है कि भारत सरकार के द्वारा जो समय समय पर योजनाएं जा रही है, वो योजनाओं कहीं ना कहीं अलग अलग बोर्डों में, अलग अलग लोगों में असमान रूप से वितरित होती है। इस पर भी अंकुश लगने की संभावना इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कानून क्या कहता है? यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। अब इन अनुसूची में 3 प्रकार के कानून हैं। 3 प्रकार के कानूनों में सबसे पहला एक कानून होता है संघ का कानून, दूसरा होता है राज्य का कानून होता है, तीसरा है समवर्ती कानून। मतलब मैं कह रहा हूं सूचियों के संदर्भ में, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची ये कहता है कि संघ, इसमें केंद्र सरकार कानून बना सकता है जो संपूर्ण देश में लागू हो सकता है। दूसरा है राज्य का विषय, राज्य भी इस संदर्भ में कानून बना सकता है।
और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि एक विषय पर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक उदाहरण ले ले, इसी विषय पर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है, दोनों के विषय एक समान हो, तो उसमें राज्य सरकार का जो कानून बना है वो कहीं ना कहीं स्थगित माना जाएगा। इस प्रकार इस संविधान में व्यवस्था की गई है। दूसरा, सिविल जो कोड के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं, समान नागरिकता संहिता में, यह संविधान के भाग 44 में है। अब इसको चुनौती देने का मामला है। उसमें अनुच्छेद 21 ये बताता है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है, तो वो आप कोर्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि नागरिकों को अपने अधिकारों का किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना है। इसलिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ये कानून बार बार सामने उभर के आ रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी बात करती है, और प्रधानमंत्री के पहले के जो स्टेटमेंट है, उनकी जो रीति नीति है, उस पर भी समय समय पर इस कानून के संदर्भ में जानकारी लोगों को बहाल करने की कोशिश की जाती है। अब समय बताएगा कि सिविल कानून जो बना है, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो बनी है, वो राज्य सरकार उस पर निर्णय लेती है या भारत सरकार, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज के वीडियो इतना ही। आपसे निवेदन है, मुख नायक, इसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए और कमेंट्स जरूर कीजिए। आप सभी को पुनः अभिवादन, नमस्कार।